हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी में 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न। छप क्या है? तो छप छंद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं? तो जयशंकर छायावादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। राख में लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा की है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। कामायनी एक पुनर्विवाह शीर्षक रचना किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो रघुवीर सहायक ने की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अशोक वाजपेयी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उरग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चतुरानन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हिमांशु है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। जिसके चार पद हैं के लिए एक शब्द है? तो चतुष्पद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो निर्भय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। दो बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है? तो द्विज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है? तो पतित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नंबर प्रश्न देखिएगा। दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है? तो खूब उन्नति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज्जत बचाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है? तो तंग करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। राख शब्द है? तो राख शब्द स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। मोती शब्द क्या है? तो मोती शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अघोष वर्ण है? तो थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंत अष्ट व्यंजन का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है यह। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। फ का उच्चारण क्या है? तो फ का उच्चारण ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। वह आदमी है इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? तो गुणवाचक का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गुणवाचक का विशेषण है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। ए वर्ण किस स्वर्ण का उदाहरण है? तो दीर्घ का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। देवेश शब्द का संधि विच्छेद है? तो देव जोड़ ईश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का टीटी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा टीटी।
अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म सन 1960 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सिपाही का मां शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? तो एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो बरला मुजफ्फरनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, अगम शब्द का विलोम क्या है? तो अगम शब्द का विलोम सुगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक स्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा? तब तो इसका हो जाएगा बहुदेवाद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो सौम्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जगत जोड़ आनंद पदों की संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदानंद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सजन शब्द का संधि विच्छेद है? तो सजन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य जोड़ जन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो रमा जोड़ ईस है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रमा जोड़ ईस। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द है परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, वीणा पानी शब्द में कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो यह था 50 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।